नमस्कार। इलेक्ट्रिकल गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है सोर्स कन्वर्जन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब कभी भी हम कोई भी नेटवर्क थ्योरम सॉल्व करते हैं वहाँ पे काफ़ी जगह इसका यूज़ होता है, जिससे कि क्या होगा कि उस थ्योरम को कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि सोर्स कन्वर्जन होता क्या है, फिर जो इसकी एक एप्लीकेशन है एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो सोर्स कन्वर्जन, एक गिवन वोल्टेज सोर्स विथ ए सीरीज रेजिस्टेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू और रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट करंट सोर्स विथ पैरेलल रेजिस्टेंस। सोर्स कन्वर्जन में क्या है कि अगर आपके पास कोई जैसे वोल्टेज सोर्स है यहाँ पे V जो कनेक्टेड है इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस R, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो एक करंट सोर्स से जिसकी वैल्यू होगी I, और जो रेजिस्टेंस पहले पैरेलल में कनेक्ट था, सीरीज में कनेक्ट था, वो अब क्या होगा, पैरेलल में कनेक्ट होगा, A और B। इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रहेगी और I की वैल्यू क्या होगी, I इक्वल टू V बाई R। तो I की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, V बाई R। इसमें बस ध्यान ये रखना है कि आप उसी वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट करें जिसमें उसके जस्ट सीरीज़ के अंदर रेजिस्टेंस कनेक्ट हो। आप उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से एक करंट सोर्स विथ ए पैरेलल रेजिस्टेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए वोल्टेज सोर्स विथ ए रेजिस्टेंस विथ ए सीरीज रेजिस्टेंस। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई करंट सोर्स है I, उसके अगर पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट है R, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो इनटू वोल्टेज सोर्स V और ए सीरीज रेजिस्टेंस R, A एंड B। और इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या होगी, V इक्वल टू IR। I क्या होगा, जो आपकी वैल्यू है करंट सोर्स की, और R क्या है, जो करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट है। अब आपको सिंपली करना क्या है, पहले फाइंड आउट करना है V की वैल्यू जो है IR, और जब ये फाइंड आउट हो जाए तो जो रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में कनेक्ट था उसे क्या करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है। तो इस तरीके से आप अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको करंट सोर्स में, और करंट सोर्स है उसको वोल्टेज सोर्स में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा और समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सिंपल एग्जांपल है, कन्वर्ट द वोल्टेज सोर्स ऑफ फिगर इनटू इक्विवेलेंट करंट सोर्स। अब आपको यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स दे रखा है जिसकी वैल्यू है 10 वोल्ट, जो कि कनेक्टेड है इन सीरीज विथ 5 ओम रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप चेक करिए कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है उसके सीरीज में यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्ट है, मीन्स आप इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप करंट सोर्स की करंट की वैल्यू फाइंड आउट करिए। I इक्वल टू V बाई आर एज पर द ओम्स लॉ। V की वैल्यू यहाँ पे है 10 वोल्ट, और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5 ओम। करंट की वैल्यू आएगी यहाँ पे 2 एम्पियर। अब आपको जस्ट करना क्या है, इसकी डायरेक्शन ध्यान रखिएगा। जो पहले चेक करिए कि जो वोल्टेज सोर्स है उसकी पोलैरिटी क्या है, उस पोलैरिटी के हिसाब से आप यहाँ पे करंट सोर्स है उसकी डायरेक्शन शो कर सकते हैं। ये हो गया करंट सोर्स I जिसकी वैल्यू है 2 एम्पियर। और अब करना क्या है, जो सीरीज़ में पहले रेजिस्टेंस कनेक्ट था वोल्टेज सोर्स के, आपको उसे कनेक्ट करना है करंट सोर्स के पैरेलल, और A और B ये ऐसे ही रहेंगे, और जो पैरेलल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम 5 ओम। तो इस तरीके से आप
वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। इसमें क्या करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स फॉर द करंट सोर्स। अब क्या करना है, इस करंट सोर्स को आपको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से, पहले तो चेक करिए कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे करंट सोर्स है 5 एम्पियर, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, 5 एम्पियर, उसके जस्ट पैरेलल में कनेक्ट है 2 ओम रेजिस्टेंस। अगर देखिए यहाँ पे अगर कोई रेजिस्टेंस होता तो आप इसको कन्वर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जस्ट पैरेलल में कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है। उससे पहले क्या है, एक सीरीज में रेजिस्टेंस है। पर यहाँ पे क्या है कि 5 एम्पियर के करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्टेज सोर्स में। तो सबसे पहले फाइंड आउट करिए वोल्टेज की वैल्यू V इक्वल टू आई आर। आई की वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखी है 5 एम्पियर एंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज़ 2 ओम। तो ये है वोल्टेज की वैल्यू 10 वोल्ट। अब आपको सिंपली करना क्या है, जो डायरेक्शन है करंट सोर्स की उसके हिसाब से आपको पोलैरिटी सेट करनी है। ये पोलैरिटी है, V की वैल्यू 10 वोल्ट और इसके सीरीज में जो रेजिस्टेंस था वो कनेक्ट कर देना है। और ये आप इस तरीके से किसी करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट किस तरह से सॉल्व किया जाता है। यूज़ द सोर्स कन्वर्जन टेक्निक टू फाइंड द लोड करंट IL इन द सर्किट। जो लोड करंट है यानी कि जो RL रेजिस्टेंस है 3 ओम का, इसमें जो करंट फ्लो रही है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप देखिए कौन कौन से आप सोर्सेज को कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 3 लूप बनेंगे। अगर आप KVL से करते हैं तो फर्स्ट लूप, सेकंड लूप और थर्ड लूप। अगर KCL से करते हैं तो आपको यहाँ पे एक जंक्शन ये होगा, दूसरा जंक्शन ये होगा। तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल है, बट सोर्स कन्वर्जन से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले चेक करिए कि किस सोर्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए 6 वोल्ट है यहाँ पे वोल्टेज सोर्स जो कनेक्ट है 3 ओम के रेजिस्टेंस से डायरेक्ट सीरीज़ में, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं करंट सोर्स में। तो आई की वैल्यू क्या होगी, 6/3 2 एम्पियर। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपली, ये इसकी डायरेक्शन होगी 2 एम्पियर। और अब क्या होगा, ये हो जाएगा पैरेलल में कनेक्ट। इसके साथ एक पैरेलल में और है यहाँ पे, ये 6 ओम, ये 3 ओम, देन 2 ओम, फिर एक करंट सोर्स और 1 ओम रेजिस्टेंस, देन 3 ओम का लोड रेजिस्टेंस। अब आप देखिए ये जो दो रेजिस्टेंस है ये आपस में पैरेलल में कनेक्ट है, तो आप इनका टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। RT इक्वल टू 6 × 3, 6 + 3, तो 18/9 इक्वल टू 2 ओम। तो अब ये क्या हो गया यहाँ पे, अब आप इन दोनों की जगह यहाँ पे सिंपली 2 ओम का एक रेजिस्टेंस रख सकते हैं। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस ये इसके साथ में कनेक्ट है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक 2 ओम का 2 एम्पियर का करंट सोर्स है जो कनेक्ट है 2 ओम के रेजिस्टेंस के साथ इन पैरेलल। अब आप फर्दर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्टेज सोर्स में। तो वोल्टेज सोर्स में हम फटाफट करते हैं बिना कैलकुलेशन पहले किए हुए।
तो ये प्लस माइनस, तो V की वैल्यू क्या होगी IR, तो ये हो गया 4 वोल्ट। इसकी वैल्यू है 4। अब ये कनेक्ट है आपके 2 ओम के सीरीज रेजिस्टेंस और एक और 2 ओम के सीरीज रेजिस्टेंस के साथ, और यहाँ पे ऑलरेडी एक 3 एम्पियर का करंट सोर्स कनेक्टेड है, और 1 ओम, और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस। आप देखेंगे कि ये दोनों रेजिस्टेंस है वो सीरीज़ में है, तो आप इनको ऐड कर दीजिए यहाँ पे। अब क्या रह जाएगा यहाँ पे, सिर्फ 4 ओम का एक रेजिस्टेंस। अब आप फर्दर देख सकते हैं कि ये जो वोल्टेज है 4 वोल्ट, आप इसको फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं इन करंट सोर्स, क्योंकि 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो इसके साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो इसको वापस से कन्वर्ट कर सकते हैं करंट सोर्स में। तो करंट सोर्स में कन्वर्ट करें I इक्वल टू V/R, 4/4, ये हो जाएगा 1 एम्पियर इन पैरेलल विथ 4 ओम रेजिस्टेंस, और ये 3 एम्पियर का करंट सोर्स, और 1 ओम और 3 ओम। आप देख सकते हैं ये 1 ओम और 3 ओम के दो करंट सोर्स पैरेलल में है, तो आप सिंपली इसको दोनों को ऐड कर सकते हो, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। तो ये 3 और 1 4 एम्पियर, और ये इस पैरेलल में आ जाएगा यहाँ पे 4 ओम, और ये पैरेलल में अगर इन दोनों रेजिस्टेंस जो 1 ओम और 3 ओम के रेजिस्टेंस इनको ऐड कर दोगे तो ये भी क्या होगा 4 ओम का रेजिस्टेंस। अब आप सिंपली देख सकते हैं एक करंट सोर्स है 4 एम्पियर के, दो रेजिस्टेंस है 4 ओम और 4 ओम के इन पैरेलल। तो अगर आपको यहाँ पे करंट फाइंड आउट करनी है, अगर इस ब्रांच में करंट फाइंड आउट कर लेते हो तो ये 3 ओम के लिए भी यही करंट रहेगी। तो अगर आपको ये फाइंड आउट करना है, इसको नाम दे दीजिए I1 और I2। अगर I2 फाइंड आउट करना है तो टोटल करंट I R1 अपॉन R1, यही फॉर्मूला होता है। टोटल करंट कितना है 4 एम्पियर, और R1 की वैल्यू क्या है 4 ओम अपॉन R1 प्लस R2, यानी कि 4 प्लस 4, तो ये 16/8 ये आ जाएगी वैल्यू आपके पास में 2 एम्पियर। तो इस तरीके से बाय यूजिंग सोर्स कन्वर्जन आप सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं, या कभी आप जब किसी दूसरे अगर थ्योरम का भी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी सोर्स कन्वर्जन का यूज़ करके आप अपने सर्किट को थोड़ा सा इजी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।